आइए दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है राइट टू फ्रीडम। हमारा जो टॉपिक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत कई एग्जामों में ये अक्सर फैक्चुअल क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है। क्योंकि जो मौलिक अधिकार का जो पार्ट 3 है ना, आप फंडामेंटल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, जो भाग 3 कहते हैं, उसके अंदर से इतने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने मतलब प्री के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए अब पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट को पढ़ना तो हमारा एक तरफ से बहुत जरूरी है। एज अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन एज अ इंडियन पर्सन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, खासकर भाग पार्ट 3 को अच्छे से जान लेना चाहिए। क्योंकि ये किस समय हमें किस टाइप से जरूरी हो जाता है तब पता चलता है जब हमारे पास ये फंडामेंटल राइट के बारे में जानकारी एकदम अच्छे से प्राप्त हो। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें हम 3 आर्टिकल को पढ़ेंगे, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28। ये 3 आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज से क्योंकि हर एक डेमोक्रेसी कंट्री में ये जो कुछ अधिकार होते हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? देखो, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। ये क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार है हमारे पास। देखो, आर्टिकल 25 सिंपल सी बात है, कहना ये डायरेक्टली कह दिया है, संविधान में दर्ज है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी धर्म को नहीं मान सकते। देखो, इसमें सिर्फ लिखा गया किसी धर्म को मान सकते, और किसी धर्म को जब मान सकते हैं तो ना मानने का भी अधिकार आर्टिकल 25 में ऑलरेडी दर्ज है। तो आर्टिकल 25 हमें ये देता है, और उसका जो भी धर्म को अगर पालन करते उसका आचरण करना, धर्म का प्रचार करना, आचरण करना, धर्म प्रचार करना। अगर प्रचार करते हो किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्म का प्रचार करना या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। इसमें बाकायदा लिख दिया, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाल सकते आप, नहीं तो वो आपका गैर कानूनी इलीगली साबित हो जाएगा। उसी समय आप प्रचार करते से रैलियां निकलती है, फॉर एग्जाम्पल जुलूसें निकलती है, रैलियां निकलती है, कांवड़ यात्रे जाते हैं, जैसे बहुत सारे मुहर्रम की रैलियां निकलती है, 12 रबीउल अव्वल, इन सब भी बहुत सारे धार्मिक जुलूस है। आप गिनवाने बैठे तो बहुत सारे, लेकिन आपको ये पढ़ना आर्टिकल 25 जो पढ़ता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। ये सिंपल सी बात है, 2-3 बातों का उल्लेख करता है। देखिए, सिंपल सी आपको ध्यान रखना है कि हमें धर्म, किसी भी धर्म को मानने ना मानने का पूरा अधिकार। अगर हम किसी भी धर्म को मानते हैं तो उसका पूरा प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। हाँ, प्रचार प्रसार करने का अधिकार, लेकिन आप जबरन किसी जबरदस्ती को मतलब प्रचार नहीं कर सकते। इसमें लिख दिया है धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको समझा सकते हैं, अपने बारे में, अपने रिलीजन के फीचर के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आपको कतई ये नहीं लिखा हुआ संविधान में कहीं भी कि किसी भी धर्म के बारे में इतना उनको दबाव डालो कि वो एक्सेप्टेबल करने के लिए लागू हो जाए। आप ऐसा बताइए, उनको समझाए कि ये फीचर, दिस इज द फीचर ऑफ रिलीजन, धर्म, इस धर्म में ये फीचर है, आप बता सकते हैं, वो प्रचार कर सकते हैं। उनको अच्छा लगेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करेगा। तो यही बात है। तो ये आर्टिकल 25 आई होप बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, ये प्री के दृष्टिकोण से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल क्लोज 1 अगर हम बात करें तो क्लोज 1 क्या कहता है कि निर्बंधन के आधार पर इनका कैसे निर्बंधन किया जाता है। देखो, इनको कैसे रोक लगाया जा सकता है। हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट को रोक लगा, आर्टिकल कोई भी ऐसा लिख दिया गया है कि कोई भी कानून राज्य द्वारा निर्माण किया जाए तो फंडामेंटल राइट डायरेक्ट ही अगर आर्टिकल 3 पे भाग 3 पे अगर लागू होता है तो पूर्णतः तुरंत स्वतः शून्य हो जाती। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे कानून है जिस पर राज्य अपने आवश्यकता अनुसार कानून बना सकती है। उसमें लिखा गया है कैसे, अगर आप ऐसा देखा गया जाए कि अगर धार्मिक जुलूस जैसे निकालने का पूरा अधिकार है, मौलिक अधिकार, तब राज्य के पास पूरा पावर है कि वो किस तरह रोक भी लगा सकते हैं। अगर उनको देखेगा ये जुलूस से लोक व्यवस्था खराब हो रहा है, सदाचार मतलब बिगड़ रहा है, कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, एक मतलब सांप्रदायिक दंगे होने की बात स्टार्ट हो रही है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, तो रोक लगा सकती है। क्यों? अगर कोई ऐसा जुलूस है, कोई भी चीज, रैलियां है, कोई भी ऐसा चीज है धार्मिक संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधित
जो हानिकारक हो जाता है, कोई भी हेल्थ इशू हो जाती है, पॉलिटिकल इशू, इकोनॉमिकल इशू बहुत सारे हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट को लगता है कि अगर इससे लोक व्यवस्था खराब हो रही है, सदाचार या स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है, तो उनको रोक लगा सकती है। ये है निर्बंधन, इनको रोक लगाने का पावर आर्टिकल 21 क्लोज 1 में बाकायदा लिख दिया गया है कि भाई अगर आपके पास अधिकार है तो अधिकार राज्य के पास भी है कि वो आपका रोक लगा सकती है, इन 3 रीजन को देख कर कि हाँ भाई ये आपका ये करने से ये नुकसान हो रहा है, तो ये मैं इस आधार पर कानून बना सकता हूँ, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 2 पढ़ते, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि इस जो आर्टिकल 2 है कि इन धार्मिक अधिकारों के बावजूद जो हमारे पास ये अधिकार मिले, इन धार्मिक अधिकारों के बावजूद आपको मतलब आपके ऊपर जो राज्य को धार्मिक क्रियाकलाप संबंधी नियम या कानून बनाने का पूर्णतः अधिकार है, ठीक है ना। आप इनको समझिए, देखो ये हमारे पास ये आर्टिकल, ये अधिकार दिए गए आर्टिकल 25 के अंदर हमें जो बात कही गई है, इन बात पर भाई निर्बंधन आर्टिकल 25 क्लोज 1 में भी दिया गया निर्बंध लगा सकते, लेकिन आर्टिकल 25 क्लोज 2 में डायरेक्टली दे दिया है कि इन जैसे राज्य अधिकार, जैसे संविधान हमें अधिकार देता है, तो संविधान ये भी देता है राज्य को, जैसे व्यक्ति को अधिकार देता है तो राज्य को ये भी अधिकार है, इन धार्मिक अधिकारों के बावजूद राज्य को धार्मिक क्रियाकलाप संबंधी नियम बनाने का शक्ति प्रदान है। देखो मैंने फिर से बोला कि ये कानून के अंदर कि फंडामेंटल राइट के अंदर कोई भी कानून स्वतः शून्य हो जाती है, लेकिन कोई भी अगर कानून संशोधन करके डाल दिया जाए तो फिर वो शून्य नहीं होगी। जैसे क्लोज 1 जो दिया गया आपको समझ सकती है संशोधन का ही चीज है, ठीक है ना। तो इन धार्मिक अधिकार के बावजूद राज्य धार्मिक क्रियाकलाप संबंधी नियम बनाने का शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर बात करूं ट्रिपल तलाक जैसे इस्लामिक रिलीजन में एक कानून हुआ करता था, जैसे एक महिलाओं के ऊपर दिया जाता था उनको, तो वो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने की शक्ति यही से मिली है इनको, जो गवर्नमेंट जो प्रदान की गई जैसे ट्रिपल तलाक की शक्ति यहीं से मिली है। किसको? आर्टिकल 25 क्लोज 2 से मिला है ट्रिपल तलाक की शक्ति, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे निर्बंधन और ये जो भी ऐसा लग रहा है कि धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित राज्य को नियम बनाने की शक्ति, तो ये इनके उदाहरण है। अगर स्पष्टीकरण की बात करें आर्टिकल 25 क्लोज 2 का, तो कृपान आप देखते हो धारण करना सिखों का धार्मिक अधिकार तो यहीं से मिलता है, ठीक है ना। अब एक और स्पष्टीकरण क्या है कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जो हिंदू के अंदर जो शामिल हो सकते हैं, इसमें माना जाता है सिख, जैन, बौद्ध धर्म शामिल, ये सब एक हिंदू में आ सकते हैं, ठीक है ना। अब आर्टिकल 26 को पढ़ते हैं। इसमें धार्मिक कार्य को प्रबंधन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये क्या बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी अगर हम धर्म को मानने उनको क्या है कि अगर हम किसी भी धर्म को मानते तो उसको अगर मानते तो उससे संबंधित क्रियाकलाप करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, तो वही अधिकार हमें आर्टिकल 26 में दिया गया है। आर्टिकल 25 में हमें दिया गया धर्म, किसी भी धर्म को मानने या न मानने का अधिकार, और आर्टिकल 26 में है कि अगर किसी भी धर्म को मानते हैं तो उससे संबंधित संस्था खोलो, उससे संबंधित चैरिटेबल संस्था, उसका चल अचल संपत्ति के मालिक बन सकते हो, और वो भी जिस धर्म से हो, उसी धर्म, जिस भी धर्म को से संबंधित, उसी के धर्म से संबंधित लोग ही उसके मालिक बन सकते हैं, चल अचल अचल संपत्ति के मालिक, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा है इसमें 26 में, ये देखो सब संशोधन करे गए। जब भी देखो कभी भी संविधान पढ़ो तो अगर संविधान का 25, जैसे अगर मैं एग्जांपल है 25, ये है हमारे जो शुरुआत में बने थे कानून, जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो बन के 1949 में जो 26 जनवरी में लागू हो गए थे 26, ठीक है। उस समय तक ये तो कानून था, बाद में धीरे धीरे 1991 में प्रथम द्वितीय तृतीय संविधान संशोधन के तहत ये सब जोड़ा गया, क्लोज है। अगर इनमें क्लोज देखो एक बार और मैं बता दूं, अगर कोई भी संविधान जैसे मैंने बता दिया 25 ए, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 25 ए, अगर नहीं ब्रैकेट में लगा तो ये आपका एक अलग कानून हो जाएगा। अगर ये पे लिख दिया 25 क्लोज 1, तो ये आपका इसी से रिलेटिव कानून, ठीक है। ये समझिए, आपको बेसिक जानकारी कानून के बारे में पढ़ते थे, सब जानना जरूरी है। तो आर्टिकल 25 पढ़ लिया। आर्टिकल 26 को हमने पढ़ा था कि धार्मिक क्रिया जो कार्य का प्रबंधन करने का, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, धार्मिक प्रबंधन, चैरिटेबल संस्था हम खोल सकते हैं, धार्मिक संस्था खोल सकते हैं, ठीक है ना। संपत्ति का चल और चल के मालिक बन सकते हैं,
यह अधिकार केवल धार्मिक समुदाय या समूह और उसके उपवर्ग को ही मिल सकता है, अन्यथा नहीं किसी को मिल सकता। ठीक है, इसका फिर रिवीजन करते देखो। आर्टिकल 25 सिंपल सी बात ये बोलते हैं कि किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का आपको पूरा का पूरा अधिकार है। उसके बाद अगर बात आते हैं आर्टिकल 25 क्लोज 1, तो इसमें क्या बोलता है, डायरेक्ट राज्य जो है आप ये जो आर्टिकल की निर्बंधन के आधार पर राज्य जो है इन आधारों पर निर्बंधन लगा सकते हैं आपके फंडामेंटल राइट टू रिलीजन को। कैसे, अगर लोग कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं आपके धार्मिक संबंधी, जो लोक व्यवस्था खराब है, सदाचार न खत्म होती जा रही है, या कोई किसी के स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है, तो आपको रोक लगा सकती है। जैसे मैंने आपको रैली का एग्जांपल दिया, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फिट हो सकता हो। फिर आर्टिकल 25 को बोले कि भाई इन आर्टिकल 25 का क्लोज 1 दिया है, आर्टिकल 25 क्लोज 2 में दिया गया कि राज्य इन संबंधित कानून, जो इन धार्मिक क्रियाकलाप संबंधित कानून बना सकते हैं, उनके पास पावर अधिकार है। जैसे एग्जांपल के ट्रिपल तलाक का कानून उन्होंने बनाया था, ठीक है, जबकि किसी भी फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन नहीं है, लेकिन फिर भी किया गया क्योंकि ऐसा लगता है कि जरूरी हो जाता है कभी कभी संशोधन। स्पष्टीकरण आपको मैंने बता दिया कि भाई कृपाल वगैरह जो रखते हैं, या कोई आपको बहुत सारे सिख मिलेंगे जो ऐसा बहुत अलग से किसी भी धर्म को एक विशेष पौधा पर, जैसे आप देखते हो हेलमेट लगाना उनके धार्मिक अधिकार, हेलमेट लगाना हमें कानूनी अधिकार, लेकिन क्या है, अगर वो कानून आप पगड़ी पहनते हैं तो पगड़ी पहनना एक धार्मिक अधिकार, तो पगड़ी की ये हमारा कानून को छोड़कर वो अपना जो धार्मिक अधिकार फंडामेंटल राइट को फॉलो करता है, फंडामेंटल राइट के आधार पर किसी को चुनौती नहीं दे सकते। अगर उसका पगड़ी उतारो, उतार के बोलो भाई तुम्हें हेलमेट पहनना पड़ेगा, तो फिर बेकार है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। वी कैन नॉट कोई भी चीज उसको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि सिंपल सी बात कही गई है कि जहाँ पे धार्मिक अधिकार आता है, जहाँ पे कोई भी फंडामेंटल राइट आती है, वहाँ पे कानून, आम कानून शून्य हो जाता है, बस वही बात है। इसलिए हमें देखो कभी सिखो के हेलमेट नहीं लगाते हुए, ठीक है। और आर्टिकल 26 में आपको पता है कि अगर किसी भी धर्म को मानते हो तो उससे संबंधित उसका संस्था खोल सकते हो, चाहे चैरिटेबल संस्था हो, उनके संपत्ति के मालिक बन सकते हो, जैसे चंदा होता है, दान होता है, तो उनके मालिक कौन बनेंगे भाई, तो उससे उस संबंधित उस धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित व्यक्ति ही बनेंगे। ऐसा नहीं कि अगर हिंदू धर्म की संबंधित संस्था है तो मुस्लिम धर्म बन सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं नोट बात करूं कि अगर कोई भी संस्था अगर धर्म, मैंने इनमें जो नोट किया स्पेशली इनको समझना जरूरी है कि धार्मिक का प्रबंधन व्यक्ति द्वारा, जो धार्मिक का प्रबंधन होता है व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्था कर सकती है। जो अगर धार्मिक प्रबंधन की बात आए, जो व्यक्ति ऐसे संस्था जो व्यक्ति स्थापित की गई है के द्वारा किया गया, तो धार्मिक प्रबंधन के लिए व्यक्ति द्वारा स्थापित संस्था सफिशिएंट इनफ है। लेकिन संसद के विधि द्वारा जो स्थापित संस्था धार्मिक कार्य का प्रबंधन नहीं कर सकती, ठीक है ना। जैसे संसद के विधि द्वारा स्थापित संस्था, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कोई इंस्टीट्यूट है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी है, आप उसके अंदर धार्मिक संबंधित कानून या धार्मिक संबंधित क्रियाकलाप करो तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, वो गैर कानूनी इलीगल करेगा, वो निषेध है, सीधा गैर कानूनी, ठीक है। तो अगर कोई आम व्यक्ति, पर्सनल कोई व्यक्ति अगर कोई संस्था खोला है तो उसको धार्मिक संबंधित पर्टिकुलरली पढ़ाना चाहिए। जैसे मंदिर है, मंदिर में आप भाई कोई एक स्पेशल कोई सरकार थोड़ी खोली है इसको, मंदिर को या मस्जिद को, गवर्नमेंट नहीं खोल रही सब चीज को, तो वहां पे क्या है कि वो एक किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा खोली जाती है, तो उसके द्वारा वहां पे धार्मिक प्रबंधन दिया जा सकता है। लेकिन सरकार विधि द्वारा स्थापित संस्था, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जामिया भी है, बहुत सारे अपने धार्मिक विशेष चीज का उसका प्रबल या उसका बढ़ावा नहीं दिया सकता, ठीक है ना। संसद विधि द्वारा स्थापित संस्था धार्मिक कार्य का प्रबंधन नहीं कर सकती, ये इसका मतलब। आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि राज्य कोई ऐसा कर या टैक्स नहीं लगा सकती जिसका व्यय धर्म विशेष की उन्नति के लिए किया जाए। राज्य जो है कोई ऐसा कर टैक्स नहीं लगा सकती जिस, मैंने फिर बताया, देखो इससे रिलेट करो, इसलिए मैंने नोट यहाँ लिखा था, राज्य ऐसा कोई टैक्स या कर नहीं लगा सकती जिसका उस कर का उपयोग कोई धार्मिक संस्थाओं के लिए किया जाए, कोई धार्मिक विशेष। फॉर एग्जाम्पल मैं बताया कि ऐसा मोदी जी कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर का एक बहुत अच्छा उदाहरण, तो मोदी जी ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकते जिससे बोलेंगे भाई राम मंदिर बन रहा है कि आप टैक्स दीजिए, सभी लोगों से वसूल करिए टैक्स और आप बनाएंगे राम मंदिर।
इस तरह मैंने बोलूं कि कोई भी चाहे इस्लामिक संबंधित कोई भी कानून संस्था खोल दे, देवबंद है मदरसा बहुत बड़ा, कोई फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कोई भी ऐसा धार्मिक जब जमा मस्जिद बन रहा है कोई मस्जिद बन रहा है, तो अब गवर्नमेंट ऐसे नहीं वसूल कर सकती भाई वहां मंदिर मस्जिद बन रहा है अब उनके लिए सब चंदा दो, टैक्स लगाओ, चंदा टैक्स लगा सकते, ऐसा नहीं कर सकती। संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट के अंदर दर्जेवार आर्टिकल 27 में राज को ऐसा कर टैक्स नहीं लगा सकती जिसका व्यय जिसका खर्च धर्म विशेष उन्नति के लिए किया जाए, ठीक है ना। और फिर अगला पॉइंट में क्या, राज किसी धर्म विशेष हेतु कर को खर्च नहीं कर सकते, मैंने बता दिया, ठीक है, ये क्लियरिफिकेशन है। फिर क्या, टैक्स नहीं लिया जाएगा लेकिन शुल्क लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल में जाते कभी जमा मस्जिद या लाल किला इंडिया कोई भी जाते हो तो उसमें क्या टैक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल मंदिर में भी जाओ तो उसमें टैक्स लेते हैं लेकिन उसके बदले में आपको सेवाएं देते भाई। तो कोई भी ऐसा धार्मिक संस्थाओं से लिया जा सकता, टैक्स लिया जा सकता है, आपको जाते हो लेकिन उसके बदले में सेवाएं देंगे, सेवाएं दी जाती है, ठीक है ना। तो ये बात। फिर आर्टिकल 28 लास्ट है और इंपॉर्टेंट है, को समझना बहुत जरूरी। पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित संस्था, जैसे ऐसे संस्था जो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ऐसे संस्था जो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। ऐसे संस्था जो राज्य द्वारा ऐसे संस्था जो राज्य द्वारा स्थापित संस्था उसमें धार्मिक संस्था जो नहीं दी जाती, ऐसे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। इसमें सिंपल सी बात समझो, ऐसे संस्था में जो जिसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती कैसे है कि ऐसे शिक्षण संस्था जो किसी ऐसे धर्म या न्याय जो एंडोमेंट और ट्रस्ट के लिए चलाया गया हो। फिर आर्टिकल 28 क्लोज 3 क्या बोलता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था अथवा सहायता प्राप्त संस्था, अगर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या सहायता प्राप्त संस्था में क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा से दी जा सकती है। इसमें क्या धार्मिक से, जैसे मैंने बताया कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त बहुत सारी संस्था, जैसे मैंने मुस्लिम तो देवबंद, आपको पता है देवबंद एक बहुत बड़ा मदरसा है, इस्लामिक की बात करें गुरुकुल है, तो ये राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसा, कुछ ऐसे मदरसाएं चलती है जो राज्य द्वारा वेरीफाइड होती है, ठीक है ना, उसका ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है ना, मतलब उसके द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो ऐसे संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसमें लिखा दिया बकायदा आर्टिकल 28 क्लोज 3 में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था अथवा सहायता प्राप्त संस्था में धार्मिक शिक्षा दी सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है ना। तो धार्मिक शिक्षा के प्रबंधन में शामिल धर्म होने का मतलब उसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखो आपको फिर से समझा रहा हूं इसको। आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि राज्य पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित संस्था, पूर्णतः जो राज्य से वित्त पोषित संस्था हो, कैसे, ऐसे संस्था में जो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, जो पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित संस्था हो, ऐसे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। जो पूर्ण रूप से राज्य से ही वित्त पोषित हो, ऐसे जैसे फॉर मैंने बताया ना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये पूरा राज्य सरकार गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हो, तो ऐसे संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। आर्टिकल 28 क्लोज 2 ऐसे शिक्षण संस्था जो किसी ऐसे धर्म या न्याय जो एंडोमेंट और ट्रस्ट, जो ऐसे शिक्षण संस्थान जो किसी धर्म या न्याय के लिए बने हो, ऐसे आर्टिकल 28 क्लोज 2 में हो रहा है, ऐसे शिक्षण संस्था जो किसी ऐसे धर्म या न्याय बने हो जो जिसमें एंडोमेंट हो और ट्रस्ट हो, ऐसे में आपको राज्य जो है वित्त इसमें जो है ना धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है ना। ऐसे शिक्षण संस्थान जो किसी ऐसे धर्म या न्याय के लिए बना हो, ठीक है। फिर आर्टिकल 28 क्लोज 3 में आपको बता दिया है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था अथवा सहायता प्राप्त संस्था धार्मिक शिक्षा जो जिसमें धार्मिक शिक्षा ही दी जा सकती, जैसे मैंने बताया देवबंद गुरुकुल, और उसमें भी धार्मिक शिक्षा या प्रार्थना पे शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि आर्टिकल 25 बोलता है कि हमें किसी भी धर्म को मानने और ना मानने का अधिकार है। फिर अगर आर्टिकल 25 को बोले आर्टिकल 25 क्लोज 1 क्या सिंपल सी बात बोल दिया कि भाई राज्य अगर आपको अगर फंडामेंटल राइट देती है या संविधान देती है तो राज्य के पास कुछ पावर है कि आप फंडामेंटल राइट को रेगुलेट करे। कैसे, अगर कुछ ऐसा काम करते हो धार्मिक संबंध जिससे सदाचार नष्ट हो, लोक व्यवस्था खराब हो रही हो, इससे स्वास्थ्य इशू, हेल्थ इशू हो रहा है, कुछ भी ऐसा दिख रहा है राज्य को कि जैसे कुछ इन तीनों में से कुछ भी ऐसा दिखेगा तो राज्य आपका फंडामेंटल राइट को रोक लगा सकती है।
मैंने बताया रैली का, अगर कोई ऐसा रैली निकाले जो सांप्रदायिक दंगा है ना, लोक व्यवस्था या सदाचार जैसे किसी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है उस रैली को, तो रोक लगा सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 25 क्लोज 1। आर्टिकल 25 क्लोज 2 है कि इस धार्मिक क्रियाकलाप में, इस क्रियाकलाप में राज्य जो है कानून बना सकते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक मैंने बताया। फिर स्पष्टीकरण को आप देख लीजिए। फिर आर्टिकल 26 है कि धार्मिक, जिस भी धर्म को आप मानते हो उस धर्म से संबंधित संस्था खोल सकते हो, उसके चैरिटेबल संस्था में आप अचल अचल संपत्ति के मालिक बन सकते हो, लेकिन उसी धर्म के लोग ही बन सकते हैं। फिर आर्टिकल 27 में आपको बता दिया गया कि राज्य कोई ऐसा कर या टैक्स नहीं लगा सकते जिसका उस टैक्स का व्यय या खर्च किसी धार्मिक संस्था के लिए किया जा, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 28 आपको बताते हैं पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित संस्था, ऐसे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। पूर्णतः जो राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्था, ऐसे संस्था में क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। तो आर्टिकल 28 क्लोज 1, ये आपको क्लोज 1 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित संस्था में, ऐसे संस्था में शिक्षा नहीं दी जा सकती जो पूर्ण रूप से राज्य से वित्त पोषित हो, ठीक है ना। और ऐसे शिक्षण संस्था जो किसी ऐसे धर्म या न्याय एनरोलमेंट और ट्रस्ट के लिए बने हो, ठीक है। आर्टिकल 28 और 3 में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था अथवा सहायता प्राप्त संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, और बशर्ते उसमें कोई जबरदस्ती नहीं की जाए, ठीक है। तो इस टाइप से हमने समझा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।